बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पाए, लेकिन समझौता होने के बाद और अंतिम संस्कार जो मृत किसान थे उनके होने के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इजाजत दी गई है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी मौजूद है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी और आशुतोष हमारे सहयोगी दोनों जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। मौसमी, कितनी देर में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी? जी बता दें आपको कि हरगांव अभी उन्होंने क्रॉस किया है। लगभग 45 कुल मिला के 3 घंटे लगते हैं, पर लगा लीजिए कि 2 घंटे लगभग लगेंगे, तो 8:15 बजे तक उम्मीद है कि वो पहुंच जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सफ़र तय कर रहे होंगे अंजना, तो कुल मिला के जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस बारी प्रियंका जब अपनी बात पर अड़ी रही और राहुल ने भी सरकार को दो टूक कही, तो कहीं ना कहीं इसने पूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगा दी है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अभी कांग्रेस की पारी जो है वो बाकी है। बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, उद्देश्य साफ है और वो ये है कि मुद्दा सुलगता रहे, कांग्रेस किसी तरह से अपनी सियासी जमीन को खोज पाए, तलाश पाए, लेकिन तीसरी तरफ विपक्ष का वो दबाव जो मौजूदा सरकार पर लगातार बन रहा है कि इंसाफ इस मामले में हो, निष्पक्ष जांच हो। इसी कड़ी में विपक्षी नेताओं का ये आप हल्ला बोल कह सकते हैं आशुतोष? दरअसल अंजना 3 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हाथरस हमने देख लिया, गोरखपुर में देख लिया, जहां तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और उसके बाद इस तरह इतना बड़ा कांड लखीमपुर में हो जाना जो लखनऊ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो सरकार तो अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। और जब चुनावी मौसम है, 5 महीने के अंदर यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव का, ऐसे चुनाव में विपक्ष को आखिर मौका क्यों नहीं मिलेगा? और ये भी देखिए कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जहां घटना हुई हो वहां वो जाए, पीड़ितों से मिले, सरकार पर दबाव बनाए। और यहाँ इतना दबाव बनाए जाने के बाद भी हासिल क्या हुआ? अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस की जो जांच है उसकी रफ्तार आप बेहद अच्छे से समझ सकती हैं। रहा सवाल विपक्षों को, तो उनको तो ये मौका मिल गया कि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, जाएंगे सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इसको ऐसे सोचे कि आखिर इसकी नौबत आती ही क्यों? जिस दिन घटना हुई है, अमूमन ये परंपरा रही है लोकतंत्र में कि कहीं बार कोई घटना होती है, पीड़ितों से मिलने के लिए विपक्षी दल, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मिलने के लिए जाते हैं। अगर वो मिलने दी गई होती परिस्थिति, शायद इस तरह की फजीहत सरकार को नहीं झेलने पड़ती। और हासिल क्या हुआ? आपने 24 घंटे कुछ घंटे लोगों को हिरासत में रखा और आखिरकार आपने अनुमति दी, बंदोबस्त करना पड़ा। जब आप एडीजी कहते हैं कि देखिए आप प्रशासन ने जब कहा कि आपको माहौल ठीक है, आने दिया जाए, पहले क्या इतना खराब था माहौल अंजना? देखिए, हर राजनीतिक मूव के पीछे एक संदेश, एक संकेत देने की कोशिश होती है। वो जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं और वो जो जनता देख और समझ रही है, उसी का इम्तिहान होना है जब चुनाव होंगे कि क्या ये राजनीतिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है, इसको जनता सौहार्दपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव, सकारात्मक देखती है, या उनको लगता है कि ऐसे वक्त पर वहां से परहेज करना बेहतर है।